मॉनसून सीजन फाइनली आ चुका है और मॉनसून के साथ ही आएंगे बुखार, जुखाम, रनी नोज और बच्चों की हेल्थ इश्यूज। एज मदर्स हमारी ड्यूटी है कि हमें इतना काम करना है अपने बच्चे की हेल्थ पे, अपने बच्चे की इम्यूनिटी पे, कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो जल्दी से वो बच्चा रिकवर कर जाए। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि मैं पिछले 4.5 साल से अपनी डॉटर के साथ यूज कर रही हूँ। मेरी डॉटर 4.5 साल की है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जब से मैंने कंसीव किया, यानी प्रेगनेंसी से पेरेंटहुड तक की जर्नी आगे भी सो ऑन, मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ। मेरा नाम है सोनम और ये चैनल का नाम है ड्रीम मम ट्रू। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो सब्सक्राइब करें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन भी दबाना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं शेयर करूंगी कुछ अपना एक्सपीरियंस, आप कमेंट्स में शेयर करना कुछ अपना एक्सपीरियंस। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इम्यूनिटी पे काम करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा बच्चे की डाइट पे। अब बात वही है कि बच्चा कुछ खाता नहीं है, आपका बच्चा चूजी हो सकता है, तो थोड़ी चीजें हमें जबरदस्ती या प्यार से चेंज तो करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है डाइट को लेके कि बाहर का खाना इन 3 महीनों में तो भाई बिल्कुल बंद कर दो। आपको पता है कि मॉनसून सीजन में अगर हम बाहर का खाना खाते हैं जिनमें इस टाइम पे कंटामिनेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं ड्यू टू एनी रीजन, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक है, तो फिर ये 100% चांसेस है कि हमारे बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इवन बड़ों को भी हो सकती है, बट बच्चों के केस में बात हो रही है तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी। अब इस चीज को बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि बाहर का खाना मत खाओ। मैक्सिमम जो भी बनाना है घर पे बना लो, और घर पे भी मॉनसून के टाइम पे ये होता है कि पकोड़े खा लो, ये खा लो, वो खा लो। उन चीजों को भी कोशिश करो अवॉइड करने की। मुझे पता है लाइफ है, हम इंजॉय तो करेंगे, देखो। और जो हमारे इंडियन ट्रेडिशंस हैं वो एकदम से बदलने के नहीं, पर हम कुछ लिमिटेशन सेट कर सकते हैं जिससे हम अपना मॉनसून भी इंजॉय करें और साथ ही साथ हम अपनी हेल्थ पे, इम्यूनिटी पे भी काम करते रहें। अगला पॉइंट है, आप अपने बच्चे की डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हो। अब ये आप ही की नहीं, मेरी भी प्रॉब्लम है कि मेरी खुद की बेटी फ्रूट्स नहीं खाती। मीठा हो, मैं जामुन खिला दूं, मैं आम खिला दूं, वो नहीं खाती। उसे सिर्फ एक फ्रूट पसंद है, सिर्फ एक, वो है बनाना। तो अगर ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि बनाना तो इस टाइम पे ठीक नहीं होता है, ऐसे वैसे, बनाना के अंदर भी काफी पोटेशियम होता है, काफी मिनरल्स होते हैं। जो आपका बच्चा खा रहा है ना, उसे वो खिला दो। अगर आपका बच्चा कीवी खाता है, वेल एंड गुड। विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स खाता है, वेरी गुड। अगर वो आपका अनार खाता है, सेब खाता है, केला खाता है, संतरा खाता है, जो भी फ्रूट्स वो खाता है जो इस टाइम लोकली अवेलेबल है, आप वो खिला सकते हो। आपको एक्सोटिक फ्रूट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप खाते हो, आपके घर में चलता है, तो आप बेशक खिला सकते। अगली चीज हम बात करते हैं, बच्चों को ज्यादातर खाना कुक्ड फूड देना है। हमारे घर में, बहुत सारे घरों में ऐसा है, हाँ भाई खाने के साथ सैलेड खाना, और आपके बच्चे को भी आदत, तो इन 2-3 महीनों में वेजिटेबल्स के अंदर कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो सैलेड्स अवॉइड कर दो। अपनी तरफ से जो हम बेस्ट पॉसिबल चीज कर सकते हैं वो दो। उसमें आप वेजिटेबल इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपका बच्चा फजी ईटर है, मेरी डॉटर की तरह, तो मैंने इसका एक थोड़ा सा तरीका निकाला है। वो जो भी दाल, सब्जी, रोटी नहीं खाती, मैं उसका आटा गूंद कर उसी के अंदर सारे हर्ब्स वगैरह डाल देती हूँ, जिसमें मैं तुलसी भी इंक्लूड करती हूँ और गिलोय का पानी भी इंक्लूड करती हूँ, जो बच्चे की इम्यूनिटी पे डायरेक्ट असर करता है। तो मैं कम से कम 5 लीटर पानी एक साथ बॉईल करती हूँ, तो मैं इतनी बड़ी स्टिक गिलोय की लेती हूँ। अगर आप चाहिए तो इससे ज्यादा या इससे कम भी कर सकते हैं। लेट से आपको 1 गिलास करना है, तो आपके लिए इतना सा टुकड़ा काफी है। आप उसके बाद गिलोय का कलर चेंज होने तक, आप तुलसी डालना चाहो आप डाल सकते हो, दालचीनी डालना चाहो आप डाल सकते हो। अगर आपका बच्चा नहीं खाता कोई भी चीजें और आपको उसे हर्ब्स देनी है, दालचीनी इस टाइम पे बहुत अच्छी रहती है इम्यूनिटी वाइज, तुलसी अच्छी होती ही है, तो हम उसका पानी बना के उस आटे में भी अगर हम दे देंगे, जो बच्चा वो रोटी खाएगा, तो उसे उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जैसे अब मैंने रिसेंटली मोरिंगा पाउडर घर पे बनाया है, तो मैं आटा गूंथते वक्त नमक के साथ थोड़ा मोरिंगा पाउडर डाल देती हूँ, जिससे पूरी फैमिली को इस चीज का बेनिफिट मिलता रहे। ऐसे ही मैं कोई दाल, रोटी, सब्जी कुछ भी बना रही हूँ, उसमें आधा चम्मच, 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर डाल देती हूँ।
ऑनलाइन मोरिंगा पाउडर लेना चाहो तो बहुत इजीली अवेलेबल है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगा, तो आप ऐसा मिक्स एंड मैच कुछ कर सकते हो। जैसे जब मेरी डॉटर मुझे लगा कि अब चुकंदर खिलाना चाहिए, अनार वो बिल्कुल नहीं खाती, अब वही है, अनार और चुकंदर ऐसी चीजें जो हमारे ब्लड को बढ़ाने के लिए थोड़ा बेनिफिट रहता है। तो मैंने उस चुकंदर को उबाला, उसे आटे में गूंद दिया, उसी के अंदर सारे मसाले, नमक वगैरह डाल दिया जो भी वो खाती है मन से, उसका पराठा बनाया और उसे 2 दिन चुकंदर की ही पराठा दिए। फिर उसके बाद 1 हफ्ते का गैप दे दिया, फिर 1 दिन दिया, फिर 1 हफ्ते का गैप दे दिया। तो आप पूरा प्लान बना सकते हो अपने बच्चे के लिए, और अगर प्लान भी छोड़ो, आप अगला मील भी डिसाइड कर लोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मल्टीग्रेन आटा होता है, खुद पिसवा के हम उसका आटा रख सकते हैं। एक दिन रागी का पैनकेक बना दिया, एक दिन हमने चना वो बना दिया, चीला बना दिया। अगर आपका बच्चा चीला भी नहीं खाता कि रोटी से कुछ अलग, उसी का आटा गूंद के उसकी रोटी बना देती हूँ। तो ऐसे बच्चे को लगता है कि हमारे खाने में कलर्स भी हैं, क्योंकि चुकंदर की जो रोटी बनेगी वो बनेगी रेड, चने के आटे की बनेगी येलो, आपका नॉर्मल फुल्का अलग कलर का बनता है, आप पराठा बनाते हो किसी चीज का वो अलग कलर का बनता है। ऐसे मैंने ब्रोकली के पराठे भी बना रखे हैं, मटर के पराठे बना रखे हैं। तो ऐसे करके आप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ खिला सकते हो। और रही बात, पराठों में भी ऑयल होता है, तो आप लेस ऑयल पराठा बना सकते हो। तो किसी ना किसी तरीके से हमें बच्चे की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सब्जियां, ऐसे फ्रूट्स, ऐसी चीजें डालनी है, खाना खाते वक्त एंजॉय भी करे और उसकी इम्यूनिटी पे भी काम करूंगा। इस टाइम पे हमें वाटर, इन्फ्यूज्ड वाटर या किसी भी तरीके की लिक्विड ड्रिंक्स अपने बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा इजी है तो आप एक दिन सौंफ का पानी, एक दिन अजवाइन का पानी, एक दिन जीरा का पानी, कुछ भी ऐसा नॉर्मल बना के दे सकते हो। कुछ नहीं करना, जो भी हर्ब आपको अपने बच्चे को देना है उसका पानी, उसमें पानी डालो, 1 चम्मच वो डालो, इन्फ्यूज कर लो, उसे अच्छे से बॉईल कर लो, और फिर उसी को, उसका एक एक ग्लास भी अगर आप एक एक बॉटल में डाल दोगे ना तो आपका काम हो गया। जब घर में सारी बॉटल्स का, सारे पानी का एक टेस्ट होगा तो आपके बच्चे को समझ नहीं आएगा कि इसमें कुछ और भी मिला हुआ है। अगर आपका बच्चा पी लेता है तो सूप्स पिला सकते हो। अगर आपका बच्चा स्मूदी वगैरह ले सकता है, अब वैसे स्मूदी देनी नहीं चाहिए, पर अगर कुछ बच्चे हैं जो कि भाई बनाना शेक ही पीते हैं तो आप उसे फ्रिज में मत रखो। आप मैंगो शेक भी पिला रहे हो, ये पीक का टाइम है जो आम आते हैं, मैंगो शेक पिला रहे हो तो उसमें बर्फ ना डालो, कोशिश करो उसमें चीनी कम डालो। चीनी की बजाय आप खांड डाल सकते हो, नेचुरल शुगर के बहुत ऑल्टरनेटिव होते हैं, गुड़ डाल सकते हो। हम लोग भी मैंगो शेक बनाते हैं, हम अपने कभी भी किसी भी दूध में, किसी भी दूध की चीज में चीनी नहीं डालते। हम या तो उसमें खांड डालते हैं जो देसी खांड आती है, या उसमें प्रॉपर जो एक शक्कर होती है, ब्राउन वाली शक्कर, मुझे हिंदी में नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, वो डालते हैं। और वो भी हम आउटसोर्स करते हैं किसी गांव से, तो वो बिल्कुल प्योर है, ये बात हमें पता है। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ऑनलाइन रिसर्च करके आजकल मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। कोशिश करो कि जितना बच्चा घर में अपना खा रहा है वो तो ठीक है, अगर वो बाहर जा भी रहा है तो कम से कम कुछ नहीं तो तुलसी वाटर उसकी डाइट में इंक्लूड करो। कुछ नहीं, आप तुलसी को भी, गिलोय नहीं मिल रही वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर गिलोय की बजाय अगर आप तुलसी वाटर भी पिला दोगे तो बच्चे की इम्यूनिटी काफी मजबूत बनी रहेगी। इन सारे टिप्स को फॉलो करके आप बहुत ही एक स्मूथ मॉनसून का सीजन पूरा निकाल सकते हो। अगर आपको कोई भी मेरे से बात करनी हो, कोई भी सजेशन देना हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बात करना मेरे से। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।